अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। कहीं बारिश होगी, कहीं गर्मी होगी, कहीं सर्दी होगी। फ़िलहाल तो कराची में गर्मी है। आपकी तरफ कैसा मौसम है ये आप हमें बताएंगे, कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी है अनोखे चोर की। यकीनन आप सुनेंगे तो आप को परेशानी होगी, ख़ुद तजस्सुस होगा ये क्या हो रहा है, लेकिन जब आप सुनेंगे तभी आपको पता लगेगा। तो सुनिए, लेकिन वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और शेयर करना भी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना तो कभी ज़िंदगी में भूलें ही नहीं। क्योंकि ये जो अंगूठा दिया है ना, ये अंगूठा अगर आप सब्सक्राइब के बटन पे दबा देंगे तो आपके अंगूठे पे ज़रा सा फ़र्क भी नहीं आएगा। अगर आप नादरा के ऑफिस जाएंगे या सिम अपनी निकलवाएंगे, जो कुछ भी करेंगे, ये अंगूठा बिल्कुल ठीक ठाक लगेगा। तो सिर्फ आप सब्सक्राइब पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ, जो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से फ़रमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के फ़ित्रे की हिफाजत पर मुकर्रर फ़रमाया तो एक शख्स आया, गले से लब भरने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलूँगा। वो बोला, मैं मुहताज हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं और मुझे सख्त हाजत है। फरमाते हैं, मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, आज रात तुम्हारे कैदी का क्या बना? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, उसने सख्त हाजत और बाल बच्चों का उज़्र किया। इस पर मैंने रहम किया तो उसको रिहा कर दिया। फरमाया, वो तुमसे झूठ बोल गया और वो फिर लौटेगा। मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की वजह से यकीन हो गया कि वो लौट कर आएगा। मैं उसकी ताक में रहा। वो फिर आया और गले के लब भरने लगा। मैंने उसे पकड़ ली और कहा, अब के तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ज़रूर ले चलूँगा। वो बोला, मुझे छोड़ दीजिए, मैं मुहताज हूँ और मुझ पर बाल बच्चों का बहुत बोझ है, मैं अब ना आऊँगा। मुझे रहम आ गया, उसे रिहा कर दिया। जब सुबह हुई तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या बना? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने सख्त मुहताजी और बाल बच्चों का उज़्र किया, मुझे उस पर रहम आ गया, उसे रिहा कर दिया। फरमाया, वो तुमसे झूठ बोल गया और वो फिर आएगा। मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से वो फिर आएगा यकीन हो गया कि वो ज़रूर आएगा। मैं घात में रहा, वो आया, गले से लपें भरने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया तो कहा, अब तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ज़रूर ले चलूँगा। ये आखिरी तीसरी बार है कि तू कह जाता है कि ना आएगा, फिर आ जाता है। वो बोला, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको चंद ऐसे कलिमात सिखा देता हूँ कि अल्लाह उनकी बरकत से आपको नफ़ा देगा। और जब आप बिस्तर में जाएं तो ये आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, आखिरी अल्फाज आयत तक पढ़ लें तो अल्लाह की तरफ से हाफिज़ रहेगा, यानी आपकी हिफाजत होगी और सुबह तक शैतान आपके करीब न भटकेगा। और मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या बना? मैंने अर्ज़ किया। उसने कहा, मुझे ऐसे कलमात सिखाएगा जिनसे अल्लाह मुझे नफ़ा देगा। हुज़ूर ने फरमाया, वो है तो झूठा, मगर तुमसे सच बोल गया। क्या जानते हो कि तुम 3 दिन किससे गुफ्तगू कर रहे हो? यानी गुफ्तगू कर रहे थे किससे? मैंने कहा, नहीं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, वो शैतान था। इससे यह भी मालूम हुआ कि शैतान चोरी करता है, इसलिए अगर आयतुल कुर्सी वग़ैरह माल पर दम कर दी जाए ताकि वो जिन और इंस की चोरी से महफूज रहेगी।